हाँ जी बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए भाई, आ जाइए, फटाफट से लाइव आ जाइए, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। गंगा हमने पढ़ ली थी, और गंगा की जो ट्रिब्यूटरी है, तो मेन तो हमने सारी देख ली थी। ठीक है, अभी कुछ इंपॉर्टेंट जो रिवर्स हैं वो हम देख लेते हैं। उसके बाद में हम ब्रह्मपुत्र स्टार्ट करेंगे आज। ओके, ठीक है। तो इम्पोर्टेंटली कुछ नदियां हैं, सहायक नदियां बेटा, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो सारी मैंने बता दी आपको। क्लियर? ठीक है, फिर भी जो मेनली है वो हम देख लेते हैं। यमुना की बार हम डिस्कस कर चुके थे, फिर भी एक बार वापस से उसको रिपीट कर देता हूं। देखिए, यमुना नदी के बारे में बात करें, ओके, तो इसका जो ओरिजिन है, जो इसका उद्गम है, वो है बेटा बंदर पूंछ श्रेणी का, बंदर पूंछ श्रेणी। ओके, ये ग्लेशियर है। क्या ये एक ग्लेशियर? कौन सा स्टेट है? तो उत्तराखंड। है ना? हाँ, तो यहां से इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है कि ये गंगा की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी क्या है बेटा? सहायक नदी। सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक? और दिल्ली के समीप ये सबसे ज्यादा प्रदूषित है। के समीप सर्वाधिक प्रदूषित है। गंगा कानपुर के समीप है, और ये दिल्ली के समीप। उसके अलावा ये इतनी ज्यादा पोल्यूटेंट हो चुकी है बेटा कि इसमें जो जीवन है वो अब पनप नहीं पा रहा। यानी कि इसमें जो जीवन है वो पनप नहीं पा रहा। ओके, दैट्स वाई इसे जैविक रूप से या जीवंत मृत नदी कहा जाता है। ओके, जीवंत रूप से मृत नदी है। बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो चुका है यहां पर। उसके बाद देखते हैं कि इंपोर्टेंटली जो प्रमुख शहर है वो हम देख लें, तो दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, और कह सकते हैं ऑल्सो प्रयागराज। ये सारे शहर इस नदी के किनारे पर स्थित है, भूलना हो। ठीक है, हाँ, वेरी गुड, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। और देखो, ये इसका संगम कहाँ होता है? तो प्रयागराज में। गंगा में मिल जाती है। कहाँ बेटा? गंगा में मिल जाती है। ओके, चलिए एक इंपॉर्टेंट देख लो बेटा कि इसकी जो लेंथ है, यानी कि इसकी कुल लंबाई है, वो 1370 किलोमीटर। कितना? 1370 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका अपवाह देखें तो इसका अपवाह कहां कहां पर है? तो इसका अपवाह देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल उत्तराखंड,
सम पार्ट ऑफ हरियाणा, भूलना मत, थोड़ा सा पार्ट ये हरियाणा का भी लेती। ओके, देन दिल्ली, फिर यूपी। एक तो ध्यान देना सारे बच्चे कि एक जगह आती है बेटा कुरुक्षेत्र के, जहां पे महाभारत, हाँ समझ गए, वेरी गुड। इसी पे कुरुक्षेत्र वाले एरिया में एक जगह आती है ज्योतिसर। ये वो जगह बेटा जहां पे श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था, वो जगह ज्योतिसर कहलाती है। ओके, कौन सी? ज्योतिसर कहलाती है। ठीक है, ओके। और डीप चलें तो ध्यान रखना बेटा, ये नदी है जो हरियाणा के, हरियाणा व यूपी में सीमा बनाती है। हरियाणा व यूपी में सीमा बनाती है, इसको नोट कर लेना। कौन सी नदी है जो हरियाणा और यूपी में सीमा बनाती है? तो वो यमुना नदी है। ओके, हाँ बिल्कुल सही है। और देखो, और जरा देख लें इसमें, तो इस पर 3 नहरें हैं। इस पर कितनी बेटा? 3 नहरें इस पर। ओके, पहली पश्चिमी नहर, दूसरी पूर्वी नहर, ये तो मैक्सिमम सबको पता होता है, लेकिन एक नहर और है बेटा जिसे आगरा नहर भी कहा जाता है। तो ये 3 नहरें इस पर स्थित है। इसकी हम सहायक नदियां देखें तो इसकी ट्रिब्यूटरी में आप देख लो, ओके, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये नदियां जो हैं वो इसकी मुख्यतः सहायक नदियां कहलाती है। जी हाँ, ध्यान रखना, ये इसकी मुख्यतः सहायक नदियां हैं। ओके, हाँ, अगर और देखें तो बेटा ये नदियां इससे दाएं किनारे मिलती है, पर दाएं किनारे पर कुछ छोटी नदियां हैं जो इसके बाएं किनारे मिलती है। जैसे मान लीजिए हिंडन है, ओके, रिहंद है, सेगर है, वरुणा है। ये एक तरह से बहुत स्मॉल रिवर के नाम सुन बता रहा हूं मैं आपको, ओके, ये इसके बाएं किनारे पर मिलती है। जैसे गंगा में होता है ना आपको दाएं किनारे पर बाएं किनारे पर, वैसे ही। और इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है बेटा? चंबल। चंबल इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ओके, तो इसको आप नोट कर लें। ये यमुना नदी के बारे में नॉलेज है वो आपको दे दी है। चलिए भाई, यहां तक यमुना में कोई डाउट हो पूछिए बेटा। यमुना में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नो, चलिए, लास्ट डे मैंने आपको एक नदी का नाम बताया था बेटा, टोन्स। कौन सी? टोन्स। टोन्स एक्चुअल में 2 नदियां हैं, एक डायरेक्ट नदी गंगा में जाती है, यमुना में मिलती है। ये जो टोन्स है, ये जो मसूरी है आपके, उसके समीप से यमुना मिलती है। ये भी छोटी नदी है, उत्तराखंड से ही निकलता है, उत्तराखंड में ही यमुना में मिल जाती है। कि बेटा, चलिए अब नेक्स्ट नदी देखते हैं हम, चंबल नदी। कौन सी? चंबल। देखिए, चंबल नदी की बात करें तो मैंने कहा ये
यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी, यमुना की सबसे बड़ी क्या है बेटा, सहायक नदी है। ठीक, चलिए अब थोड़ा इसको एज ए डायग्राम देख लेते हैं हम लोग। चलिए भाई, देखिए बेटा, ध्यान देना, ये तो एरिया हो गया कौन सा, राजस्थान का। ठीक, और ये हो गया आपके कौन सा एरिया, एमपी। ठीक है बेटा, यहां पर एक माउंटेन रेंज है, मैंने बताई थी आपको कौन सी, विंध्याचल के, उसमें एक क्षेत्र आता है विंध्याचल रेंज में के, यहां पर इसे कहा जाता है चना पाव की पहाड़ियां। कौन सी बेटा, चना पाव पहाड़ियां, इंदौर के समीप स्थित बेटा। ठीक है ना, यहां से नदी का ओरिजिन होता है, इसका नदी का, इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो जो ध्यान समझना है इस चीज को, कि यहां पर इस प्रकार से एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है राजस्थान में, कि मैप में देखना बेटा, ऐसा मिलेगा। ये एक्चुअल में रावत भाटा भैंसोड़गढ़ वाला क्षेत्र है। कौन सा, रावत भाटा भैंसोड़गढ़ वाला क्षेत्र, जो कि चित्तौड़ का पार्ट है। राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं बेटा जो टुकड़ों में हैं, पहला चित्तौड़गढ़ और दूसरा अजमेर। तो यहां से राजस्थान प्रवेश करती है, उसके पहले इस नदी पर एक डैम बना हुआ है एमपी में। इस डैम का नाम बेटा गांधी सागर बांध। कौन सा, गांधी सागर बांध, इन द एमपी। क्लियर, उसके बाद में ये नदी यहां से राजस्थान प्रवेश करती है। ये जो जगह है बेटा, ये है चौरासीगढ़, चौरासीगढ़। ठीक है, ये चित्तौड़ में आता है, ये राजस्थान वाला क्षेत्र। क्लियर, चित्तौड़ राजस्थान वाला क्षेत्र है। ओके भाई, अब देखिए आगे, तो ये चौरासीगढ़ है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान, यहां से नदी एंटर करती है। अब इस एंट्री करने पर, ठीक है, यहां पर ये प्रवाहित होती है, तो यहीं पर ये थोड़े से पठारी भाग से नीचे गिरती है। भैंसरोडगढ़ वाला क्षेत्र है, तो इस पर एक वाटरफॉल है, यहां पर क्या है बेटा, जलप्रपात है। ठीक है, भैंसरोडगढ़ में है, और इसे कहते हैं चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात। ओके, उसके बाद यहीं पर इस पर एक डैम बना हुआ है, ठीक है ना। इस डैम का नाम है बेटा राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा है, राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, तो ये इस पूरे एरिया में होने वाली मूवमेंट्स हैं। ठीक है, सारी गतिविधि है इस नदी की। चलिए, उसके बाद क्या होता है, नदी आगे बढ़ती है, तो फिर नदी जाती है कोटा में। कहां जाती है, कोटा में। तो पहला जो स्टेट है वो एमपी, फिर राजस्थान है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें राजस्थान में, तो पहला हम देखेंगे यहां पर, पहला चित्तौड़गढ़ के, दूसरा कोटा,
कोटा में इस नदी पर बेटा एक्चुअल में 2 डैम हैं। कितने बांध इस पर? 2 बांध हैं। ओके, ये जो फर्स्ट डैम है इसे कहते हैं जवाहर सागर बांध। कौन सा? जवाहर सागर बांध। ओके, कोटा में गांव आता है बोरावा, वहां पर है ये। ओके, और नेक्स्ट जो डैम है बेटा ये है कोटा बैराज। कोटा शहर के समीप स्थित है कोटा बैराज। ठीक है, चलिए उसके बाद ये नदी कोटा और बूंदी के बीच बहती है, तो थोड़ा बूंदी का पार्ट लेती है। इस बूंदी के पार्ट में इस नदी की सबसे ज्यादा चौड़ाई है। क्या बेटा? सबसे ज्यादा चौड़ाई यहां पर है। सर्वाधिक जो चौड़ाई है इस नदी की वो जिस जगह पे आती है वो है केशव राय पाटन। कौन सी? केशव राय पाटन, बूंदी। यहां पे ये नदी सबसे ज्यादा चौड़ी है। तीसरा डिस्ट्रिक्ट आया, कौन सा आ गया? बूंदी। ठीक है, उसके बाद नदी आती है सवाई माधोपुर में। फोर्थ कौन सा आ गया बेटा? सवाई माधोपुर। ठीक है, हाँ, ये सवाई माधोपुर है। यहां पर एक खास बात यह है कि यहां पे इसमें एक इंपॉर्टेंट जो नदी है बनास, वो आके मिलती है। ठीक है, कौन सी बेटा? बनास। हाँ, छोटी नदी सीप वो भी आगे मिलती है, त्रिवेणी संगम होता है यहां पर, वो आगे मिलती है रामेश्वरम में। उसके बाद करौली और धौलपुर में प्रवाहित होते हुए, एक तरह से कह सकते हो ये नदी ऐसे प्रवाहित होती है इस प्रकार से। तो यहां पर ये नदी राजस्थान और एमपी के बीच सीमा बनाती। ठीक है ना? अंत में तो फिर चौथा, पांचवा लो, करौली और छठा धौलपुर। इसके बाद नदी यूपी में ये यमुना है और ये चंबल। क्लियर? तो यहां पर ये नदी यमुना मिल जाती है, कहां है बेटा? इटावा। क्लियर? तो ये है चंबल नदी। ये चंबल नदी एक स्ट्रक्चर के लिए फेमस है। देखिए, एक होता है इरोजन यानी कि अपर्दन। अपर्दन होते हैं 2 प्रकार के। एक तो होता है सरफेस वाला, सतही अपर्दन। तो मान लीजिए रेत पड़ी है, हवा चली, रेत उड़ी ऊपर की, हो गया सरफेस इरोजन। एक होता है गली इरोजन। ये कौन सा होता है बेटा? गली इरोजन। कि जो जल है वो अंदर तक जाता है, फिर 2 पार्ट में उस जगह को डिवाइड कर देता है। उसे बोलते हैं गली या अवनालिका। खड्डे पड़ जाते हैं, उन खड्डों को कहा जाता है यहां पर कि या तो आप कहते हैं उत्खात भूमि, या फिर उन्हें लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है बीहड़। ओके, ये दोनों वर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, पूछ लेते हैं कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना? कौन सी बेटा? यही है, बीहड़ भी यही बनाती है। कि इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, चर्मणवती कहा जाता है। क्लियर? और ये यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी। यहां पर क्वेश्चंस में डाउट हो, कुछ भी डाउट हो पूछिए बेटा, डोंट वरी। ओके, तो ये हो गया
चंबल का। अब जो गंगा की छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, हम उनकी एक बार क्लियरली बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो नदी आई थी वो आई थी रामगंगा, राम गंगा नदी। कि ये रामगंगा क्यों फेमस थी? एक तो सबसे पहले कि जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इससे प्रभावित होती है। आज का पेपर पढ़ा होगा 1988 में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला था। और अब उत्तराखंड में जो अर्ध कैलाश है उससे भी प्रस्ताव भेजा गया है कि वो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जाए। आज ही के पेपर में ये बात थी, तो आज पढ़ा हो तो अच्छा रहता है, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो फिर इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम बेटा उत्तराखंड गढ़सेरण क्षेत्र होता है, उत्तराखंड, वहां से इसका उद्गम होता है। और ये गंगा में मिल जाती है कहां? कन्नौज, कन्नौज के निकट, गंगा में मिल जाती। बस इससे ज्यादा इस सवाल में कोई सवाल नहीं बनता, ठीक है ना। चलिए भाई, तो रामगंगा हो गया। दूसरा जो नदी है बेटा वो थी गोमती नदी। कौन सी? गोमती। डायग्राम मैंने उस दिन आपको बता दिया बना के। गोमती का जो उद्गम बेटा वो फुलहर लेक है। ये जो लेक है ये पीलीभीत में आती है। कहां पे आती है बेटा? पीलीभीत में। पीलीभीत जो क्षेत्र है वो कहां पर है? यूपी का क्षेत्र है, ठीक है, इसका ना यूपी का क्षेत्र, ठीक है। एक तरह से ये यहां पे एक सवाल काफी अच्छा बनता है, और वो ये है कि गंगा की एकमात्र ऐसी कौन सी सहायक नदी है इसका उद्गम मैदान से होता है? जी हां, तो ये लिख लो, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। एकमात्र गंगा की सहायक नदी, सहायक नदी जिसका उद्गम, जिसका उद्गम कहां से होता है बेटा? मैदान से होता है। बाकी सारी पहाड़ या पठार से आती है। ये गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम कहां से हो रहा है? नियर आपके जो फुलहरी लेक है वहां से। क्लियर? चलिए भाई, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट जो नदी है वो है घाघरा। ये जो नदी है ये एक्चुअल में कई धाराओं से मिलकर बनती है, और इसी में एक धारा आती है, कौन सी बेटा? आपके शारदा नदी। जी हां, शारदा भी इसी है, ओके। चलिए, इसका जो उद्गम बेटा वो मापचा चुंग ग्लेशियर से होता है। कहां से? तिब्बत। तो इसकी एक सहायक नदी है शारदा, इसे काली नदी भी कहते हैं। ये इसकी सहायक नदी, ठीक है। और ये उत्तराखंड व नेपाल के बीच क्या बनाती? सीमा बनाती है। और वर्तमान में यहीं पर विवाद चल रहा है, काला पानी जो सोते, तो आपके नेपाल और भारत के बीच विवाद है कि वो इसी नदी के बहाव क्षेत्र के सीमा को मानने से है, ठीक है ना। हाँ,
काली नदी का जो क्षेत्र है उसी के बहाव क्षेत्र के विवादास्पद क्षेत्र है वो। चलिए भाई, ठीक है, ओके। और छपरा की निकट फिर कहां मिलती है? गंगा में मिल जाती है। ओके, छपरा कहां है बेटा? ध्यान रखना, शारदा इसकी क्या है बेटा? सहायक नदी है, ये आप नोट कर ले, इंपॉर्टेंट है। चलिए, इसके बाद हम सीक्वेंस चले आगे, तो नेक्स्ट आती है गंडक नदी। कुछ इंपॉर्टेंट खास है नहीं इसमें, बस ध्यान रखना कि इसका जो उद्गम है बेटा, ये माउंट एवरेस्ट के समीप से होता है। माउंट एवरेस्ट कहां है बेटा? ये नेपाल में है। ये समीप से निकलती है, बाकी तो मैंने आपको डायग्राम में समझा दिया था। ठीक है, तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। अब आता है नंबर किसका? कोसी का। कोसी के बारे में बात करें तो कोसी, मैंने कहा था आपको, जो कोसी है ये एक्चुअल में इसका जो उद्गम है वो ग्लेशियर से लगातार बर्फ पिघलने से बहुत सारी धाराओं से मिलने से होता है। ओके, हाँ, तो नेपाल में ही अपर पार्ट में नियर बाय माउंट एवरेस्ट एक जगह आता है बेटा, कौन सा? मैं पहले इसको बता चुका हूं उस डायग्राम के अंदर, गोसाई थान। यहां से इसका उद्गम होता है। ओके, और फिर नेपाल में ये 7 धारा के रूप में बहती है, इसलिए इसे नेपाल में सप्तकोशी कहा जाता है। इसमें से 3 धाराएं बेटा, 3 धाराएं जो है वो भारत में आती हैं। अरुणा, सन और तैमूर, यही मिलकर क्या कहलाती है बेटा? आपके कोसी कहलाती है। बिहार में आती है, से बिहार का शोक कहते हैं। क्यों? क्योंकि मार्ग परिवर्तित करती है काफी ज्यादा, अपने ढाल से काफी तेज है, जिस तेज से बहती है। और ध्यान रखना कि एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने उस दिन बताई थी आपको कि ये गंगा में सर्वाधिक जल लाने वाली नदी है। सर्वाधिक जल लाने वाली नदी है। मैक्सिमम बच्चे यमुना करके आएंगे, ओके, कोई दामोदर करके आएगा, लेकिन आप ध्यान रखना बेटा, गंगा में अगर सबसे ज्यादा जल कोई नदी लेके आती है वो कौन सी है बेटा? आपके कोसी नदी है। ठीक है, चलिए भैया, वेरी गुड। हाँ, बिल्कुल सही है। अब लास्ट बस्ती कौन सी? महानंदा। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी नदियां जो हैं वो दाएं किनारे पर मिलती हैं। ठीक, गंगा के दाएं किनारे पर। ये वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और गंगा में मिलने वाली अंतिम भारतीय नदी है। अंतिम भारतीय नदी है, ठीक, भूलना मत। अब दिमाग से सर फिर हुगली क्या है? ठीक, तो हुगली का सीन भी मैं अभी आपको समझाऊंगा। देखिए, एक तो होता है कि नदी में नदी आके मिले, वो तो होता है सहायक नदी, और एक नदी से आपने एक नदी निकाल दी, वो होता है वितरिका, जल वितरिका। हुगली वितरिका है, गंगा से निकली है, वो गंगा में नहीं जा रही वो। और दामोदर हुगली की सहायक है। क्लियर? चलिए, अब बाएं किनारे पर यमुना हो गई। एक नदी और आती है बाएं किनारे बेटा, सोन नदी।
कौन सी? सोन नदी। देखिए मैंने आपको जब फिजिकल जो है पढ़ाई थी तो मैंने कहा था एक क्षेत्र आता है एमपी में, कौन सा? आपके अमरकंटक वाला क्षेत्र। मान लीजिए अमरकंटक का क्षेत्र है, ओके? कौन सा ये क्षेत्र? ये क्षेत्र है अमरकंटक। कहां पर? एमपी। इस अमरकंटक से दो नदियां निकलती है इस प्रकार से, देख इस विपरीत जाती है। ये जो जा रही है ये तो है नर्मदा, और ये जो जा रही है वो जा रही है सोन नदी। सोन से एक जगह फेमस है सोनपुर, जहां पे पशु मेला भरता है। ठीक? हाँ, तो ये जो सोन नदी, सवाल बनता है कि तो विपरीत प्रवाहित होती है अमरकंटक से, ओके? सोन नदी है भाई। हाँ इंपोर्टेंट है काफी ज्यादा, सवाल काफी बनते हैं इस पर भी। चलिए, ओके? हाँ, तो नियर पटना एक जगह आती है रामपुर, वहां पर इसमें गंगा में मिल जाती है। ओके? तो ये रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा दाएं किनारे पर, यमुना, ओके, सोन, ये सब बाएं किनारे पर। चलिए भाई, अब आपको वो जो मेटर है हुगली वाला वो समझाता हूं, ध्यान समझिएगा। देखिए, हम सपोज करिए कि यहां पर ये बांग्लादेश बॉर्डर है, ओके? बांग्लादेश, ठीक है? इधर तो हो गया ये भारत, ओके? ये हो गया बांग्लादेश। ध्यान से इस चीज को समझना। तो ये कौन सा एरिया है? वेस्ट बंगाल पूरा एरिया, ओके? अब यहां से एक नदी आ रही थी, कौन सी? गंगा। ठीक है? एक जगह आती है फरक्का, हाँ फरक्का बांध सुना होगा ना? हाँ, वहां से इस नदी के दो पार्ट हो जाते हैं। कितने पार्ट है बेटा? दो पार्ट। ध्यान समझ चीज को, ये जो ब्रांच गई इससे तो पुनः कहा गया भागीरथी। देखिए आप, वहां पर भागीरथी के नाम से स्टार्ट हुई थी, वापस वही हो गया, ठीक? और फिर जब ये आगे जाएगी तो ये क्या हो जाएगी? जैसे ही बांग्लादेश में गई इसका नाम परिवर्तित हो जाएगा बेटा, इसका नाम हो जाएगा कौन सा? पद्मा। क्लियर? उधर नदी आ रही है कौन सी? ब्रह्मपुत्र। इसका नाम यहां पे भारत में क्या है? ब्रह्मपुत्र। के जैसे ये नदी भारत से निकलकर बांग्लादेश में आई, इस नदी को कहा गया जमुना। क्या कहा गया बेटा? जमुना। और दोनों नदियां मिल जाती हैं ऐसे, ओके? इस कहते हैं ना आप, गंगा जमुनी तहजीब, ये वो वर्ड है बेटा, है ना? हाँ, दोनों मिलकर संयुक्त धारा जो कहलाती है वो कहलाती है बेटा मेघना। जी हाँ, ये तीन नाम जरूर ध्यान रखें, ठीक है? पद्मा, जमुना और मेघना। एक नदी और है छोटी सी जो मणिपुर से निकल के आती है ऐसे, उसका नाम है बराक नदी। बहुत छोटी चीज है, जानना जरूरी है। तो ये नदी बाद में इस प्रकार से
ऐसे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, द बे ऑफ बंगाल। यहां पर क्या होता है, यहां पर ये नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। क्या होती है बेटा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। ये डेल्टा बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्र बनता है कि इसे कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा। कौन सा, सुंदरवन का डेल्टा। अब सुंदरवन का डेल्टा ही क्यों कहा गया, क्योंकि यहां पे सुंदरी नाम का ज्वारीय वृक्ष पाया जाता है। कौन सा बेटा, सुंदरी नामक ज्वारीय वृक्ष की यहां पर भरमार है। ये इसे आप मैंग्रोव वन भी कहते हैं, मैंग्रोव या ज्वारीय वन। इस वृक्ष की प्रधानता से ये क्षेत्र हो गया सुंदरवन का डेल्टा। और आप देखो कि यहां पर इस सुंदरी वन क्षेत्र में रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। ये फेमस है क्षेत्र उसके लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। इस ज्वारीय वनों को, ये जो ज्वारीय वन है, इन्हें पृथ्वी का गुर्दा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पृथ्वी का गुर्दा। क्लियर, जिसे कहते हैं ज्वारीय मैंग्रोव वनों को। अब ये तो बात हो गई इधर वाले सीन की, लेकिन ये सीन तो समझना है। ये जो ब्रांच हुई थी इसे हमने क्या कहा था, हुगली। और ये कहां से अलग हुई है, तो नियर फरक्का। इसके नाम एक शहर बसा हुआ है बेटा, द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, कोलकाता। कोलकाता किस नदी किनारे है, गंगा नहीं, हुगली आएगा। अब देखिए इसमें एक नदी आके मिलती है हुगली में। इस नदी का नाम है दामोदर, जिसे बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या बेटा, बंगाल का शोक। ये नदी जहां आके मिलती है वो क्षेत्र है आपके हावड़ा। हावड़ा ब्रिज का नाम सुना है ना, वही। और अलग से ये नदी फिर जो है ये भी अपना डेल्टा बनाती हुई बंगाल की खाड़ी में चली जाती। तो ये पूरा जो डेल्टा है दोनों को मिक्सअप रूप में उगलाता है सुंदरवन का डेल्टा। क्लियर। डायमंड हार्बर का नाम सुना होगा, वेस्ट बंगाल, वो भी यहीं पर है, हुगली किनारे। तो ये पूरी स्टोरी है बेटा। क्लियर। हाँ, अब यहां पर इस डायग्राम में कहीं भी कुछ पूछना हो या रिपीट करना हो तो प्लीज बताइए, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। दामोदर जो है इसका उद्गम छोटा नागपुर से होता है, पहाड़ियों से। ठीक है, छोटा नागपुर जो क्षेत्र है झारखंड वाला, वहां से झारखंड वेस्ट बंगाल में बहती है। एक इस पर दामोदर घाटी परियोजना बनाई गई है पश्चिम बंगाल में, हम डीवीसी कहते हैं, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। दामोदर घाटी परियोजना, ये परियोजना स्वतंत्र भारत की
स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देश्य परियोजना है, पहली फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। नेहा क्या बोल रही है? अच्छा, सुंदरी ज्वारी वाला एक बार और उतार दो। ओके नेहा, जस्ट अ मिनट। ये स्वतंत्र भारत की क्या बेटा? पहली बहुउद्देश्य परियोजना है। ओके, फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इन 1948। ओके, इसका जो मॉडल था डीवीसी का, वो हमने कहां से लिया? तो वो हमने लिया है बेटा टीवीसी से। सर जी क्या ये डीवीसी टीवीसी? डीवीसी बेटा दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर नदी घाटी परियोजना। और टीवीसी जो है वो है टेनेसी नदी घाटी परियोजना, जो कि अमेरिका में है। कहां पर है? अमेरिका में है। ओके, तो अगर सवाल पूछे किस परियोजना का आधार अमेरिका से लिया गया है या टेनेसी है, तो वो डीवीसी है। एक चीज और, वेस्ट बंगाल में दो जगह आती है। एक तो आती है, ये नाम में लिख देता हूं। ओके, फर्स्ट लिखता हूं, फर्स्ट ये और सेकंड ये। फर्स्ट जो है बेटा वो तो है गिरिडीह है, ओके, और सेकंड है दुर्गापुर। दुर्गापुर स्टील प्लांट आपने सुना होगा, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दोनों वेस्ट बंगाल में है। इनके बीच का डिस्टेंस अप्रोक्स 300 किलोमीटर का है। कितना? 300 किलोमीटर। धारणा बेटा, अगर पूछे कि भारत की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है, मैक्सिमम पोल्यूटेंट रिवर ऑफ इंडिया, धारणा आंसर आएगा दामोदर। क्योंकि इस गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच ये एक गंदा नाला बन चुकी है। ओके, और यमुना की तरह इसमें भी जीवन नहीं पाया जाता इस क्षेत्र में। क्लियर? चलिए, हाँ, तो अब आप बोल रहे हैं कि सुंदरी ज्वारीय वाला एक बार और बता दो सर। ठीक है बेटा, नया देखो मेरी बात सुनो। यहां पर बांग्लादेश के तटवर्ती क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल तटवर्ती क्षेत्र में कभी भी आपने अगर मूवी देखी हो, एक मूवी आती है एनाकोंडा वाली, या कभी भी आप सर्च करना कि सुंदरी या ज्वारी वृक्ष, आपको एक इमेज मिलेगी। वो इमेज कैसी होगी? वो इमेज ऐसी होगी बेटा कि पेड़ होता है, इस पेड़ की जो जड़ें हैं वो इस प्रकार से ऐसे होती है, और ये जो पेड़ है ये अप्रोक्स यहां तक इतना पानी में डूबा होता है, और दूर से आपको दिखाई देते हैं। अब इसकी खासियत क्या है कि ऊपर जाएगा, ऊपर जाए क्या होगा, इसकी ब्रांचेस निकलेगी। ओके, ऐसे। अब जो इसकी लीव्स होती है, पत्तियां होती है, वो आपको इतना ऊपर मिलेगी, इतना ऊपर। इस प्रकार का जो पेड़ होता है उसे हम मैंग्रोव या ज्वारी वन कहते हैं, जो कि कोस्ट एरिया में पाए जाते हैं, तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बंगाल खाड़ी के तट, स्पेशली वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश एंड अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपको आराम से मिल जाएंगे। इन्हें हम मैंग्रोव या ज्वारी वन कहते हैं। भारत में जिस प्रजाति का मैंग्रोव वन पाया जाता है उसे सुंदरी ज्वारीय वन या सुंदरीय टाइड फॉरेस्ट कहा जाता है। क्लियर? इसकी प्रधानता के कारण यानी ज्यादा पाया जाता है, इस पूरे क्षेत्र को सुंदर वन क्षेत्र कहा जाता है, और डेल्टा हो गया तो सुंदर वन का डेल्टा कहलाता है। और कोई डाउट? अभी भी कोई डाउट हो तो बेहिचक बिल्कुल बिंदास पूछिए बेटा। ओके, पूरा अब मैंने यहां पर आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है। बी केयरफुल, कहीं भी कोई सवाल हो तो पूछिए, डीवीसी टीवीसी वाला वो हो तो पूछिए। ओके,
ओके, अभी कोई डाउट हो किसी के पास तो पूछ सकते हैं बेटा। यहां पे गंगा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। मैंने हर एक छोटी नदी को यहां एक्सप्लेन कर दिया है, रिपीट कर रहा हूं। गंगा एक्सप्लेन हो चुकी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, शारदा हो चुकी, महानंदा हो चुकी, सोन हो चुकी, यमुना हो चुकी, चंबल हो चुकी। ओके, चलिए फिर आगे ब्रह्मपुत्र स्टार्ट करें। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप आराम से पूछ सकते हैं, नो डाउट। चलिए भैया, तो कोई डाउट नहीं है। सारे बच्चों से मैं बोलना चाहूंगा बेटा, इसे हैंड टू हैंड नोट किया करो और फिर रिपीट किया करो क्लास के बाद। रिपीट करोगे तो फिर आपको डाउट्स अगर होता है दिमाग में तो पुटअप होगा कि यार इसका भी मुझे पूछना चाहिए था, फिर आप नेक्स्ट क्लास में आके पूछ लिया करो। ओके, चलिए भैया, ये फिर आगे। ठीक है भाई, ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं आगे। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, तो पहले इस पे जो फैक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं, फैक्ट्स बनते हैं इसके, वो हम देख लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले इसका उद्गम देखते हैं, ओरिजन, फिर इसको हम मैप में समझेंगे। तो इसका जो उद्गम है, ओरिजन है, ये एक्चुअल में लोअर पार्ट ऑफ तिब्बत के, लोअर पार्ट ऑफ तिब्बत, राक्षसताल लेक के पास एक ग्लेशियर होता है, चेमा युंगडुंग। कौन सा? चेमा युंग डुंग। ये ग्लेशियर है। क्लियर? चलिए, यहां से इस नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। प्रवाह इसका कहां होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तिब्बत, कोई कहे नेपाल में बहती है, ना ना ना, ठीक है। देन भारत, और देन बांग्लादेश। यहां पे इसका प्रवाह है। और देखो इंपॉर्टेंट क्या है, कि भारत की सबसे लंबी नदी है भाई, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द। क्लियर? दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा रिवर्स आइलैंड बनाती है, सबसे बड़ा नदीय द्वीप बनाती है। ओके, इसका नाम बेटा माजुली आइलैंड। कौन सा है? माजुली द्वीप।
इन द असम। क्लियर? और देखते हैं, इस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 यानी कि NW2 के NW1 कहां था बेटा? गंगा पर प्रयागराज से हल्दिया के बीच, और इस पर है NW2। ये कहां से कहां है? तो ये दो जगह है, सदिया। ओके, सदिया भी असम में आता है, और सदिया से कहां तक? धुबरी तक। ये भी किस में आता है? ये भी असम में आता है, सदिया से धुबरी के बीच। ये NW2 बनाती है। कल मैं क्लास ले सकता हूं, ओके? मैं अभी अभी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है ना? चलिए, वैसे अपना क्लास सैटरडे को ऑफ रहती है, बट मैं कल क्लास ले सकता हूं बेटा, तो भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ओके? तो सदिया से धुबरी के बीच क्या बनाती है बेटा? NW2 बनाती है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 बनाती है। एक चीज और कि धुबरी से ये नदी 90 डिग्री यानी कि समकोण बनाकर कहां जाती है? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। कहां पर? बांग्लादेश में प्रवेश करती है। क्लियर? अब इसके कुछ नाम भी हैं, कुछ इसके नाम भी हैं, तो इसके जो नाम है, सबसे पहले देखिए, तिब्बत जो क्षेत्र है वहां पर इसका नाम अलग है, ध्यान ना। हाँ, जैसे सिंधु का था ना, सतलज का था, वैसे ही ब्रह्मपुत्र का। सिंधु क्या कहा था बेटा हमने? सिंगी खबान। सतलज को लोंगचेन खबान, और इसे कहते हैं सांगपो। क्या कहते हैं? सांगपो। सांगपो का अर्थ क्या होता है? शोधक, यानी कि जो प्यूरिफाई करता है, जो प्यूरिफाई करता है। ओके, तिब्बत में कहते हैं इसे सांगपो, ध्यान रहे, है ना? उसके बाद इसका एक नाम है दिहांग, और दिहांग कहां कहा जाता है इसे? अरुणाचल प्रदेश में। ये दिहांग वर्ड बार बार एसएससी में पूछा गया है, चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो। निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक है या नहीं है? और ये दिहांग वर्ड बार बार आपके सामने आता है, तो होता है एसएससी का इससे अलग से रिश्ता हो। जी हाँ, सीजीएल में पूछा गया और अभी सीएचएसएल में पूछा गया, लगातार पूछा गया है। क्लियर? उसके बाद इसे पहली बार ब्रह्मपुत्र कहा जाता है असम में। कहां पर बेटा? असम में। ओके, फिर इसे क्या कहा गया? जमुना। कहा गया? बांग्लादेश में। और फिर पद्मा यानी गंगा के साथ मिल जाती है, मेघना कहलाती है। क्लियर? चलिए, हाँ, तो उसको आप नोट कर लीजिए। हाँ जी बेटा, तो कल क्लास रहेगी अपनी, ओके? वैसे सदैव तो नहीं होती है, बट कल क्लास लेंगे अपन, ठीक है ना? तो कल अपन जो पढ़ेंगे वो होगा पेनिनसुलर रिवर, प्रायद्वीपीय
नदी तंत्र। चलिए क्लियर। हाँ, अब देखो ये इसके सारे नाम हो गए और ये इसकी फैक्चुअल नॉलेज हो गई, ठीक है ना। कल का जो समय रहेगा अपना बेटा वो 3 से होगा। कितने बजे से? 3 से 4, है ना। तो नोट कर लेना, कल क्लास अपनी 3 से 4 होगी। चलिए, तो सांगपो हो गया, दिहांग हो गया, ब्रह्मपुत्र और जमुना, ठीक है। चलिए, एक चीज और ध्यान रखें, एक दर्रा होता है यांगयाप। कौन सा बेटा? यांगयाप दर्रा। ये दर्रा अरुणाचल को चाइना तिब्बत पार से जोड़ता है। इस दर्रे के समीप से ये भारत में प्रवेश करती है। जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी है वो देख लेते हैं हम, ट्रिब्यूटरीज की। सहायक नदियां, ओके, देखिए, एक तो बेटा तिस्ता, एक दिबांग, मानस, सुबनसिरी। अब क्या होता है, तो एग्जामिनर होता है वो किस में कंफ्यूज करता है आपको? दिहांग और दिबांग में। जी हां, दिहांग और दिबांग में वो आप क्या करेगा? कंफ्यूज करेगा। भाई ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, उसके अलावा और देख लें तो लोहित है, धनसरी है, रंगा है, संकोच है। अब बस सुनोगे सर तो नाम हमने पहली बार सुने हैं, यही होता है बेटा, ठीक है ना। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात है। यहां पर कोई सवाल हो तो आप आराम से पूछिए, इसकी पूरी फैक्चुअल नॉलेज है। तो इसका डायग्राम, और कल से हम पेनिनसुलर रिवर सिस्टम स्टार्ट कर देंगे बेटा। कोई भी यहां पर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं आराम से। NW2 बना है इस पर, और ये ध्यान रखो कि यहां पर इस NW2 पर, इस धुबरी के समीप, ठीक है ना, यानी कि एक जगह आती है धोला, धोला से सदिया। यहां समझता हूं, एक तरफ तो धोला है और एक तरफ है सदिया, इनके बीच में एक पुल बना हुआ है, इसे धोला सदिया पुल कहा जाता है। तो इसका नाम अब चेंज हो गया बेटा, इसका नाम हो गया है भूपेन हजारिका पुल। ये नोट कर लेना, असम में है। कहां पर? असम में। भूपेन हजारिका पुल इसका लेटेस्ट नाम है। धोला से सदिया के बीच है, धोला सदिया पुल भी कहा जाता है इसको। हाँ, लेंथ इसकी 9.15 किलोमीटर है, और 26 मई 2017 को इसका उद्घाटन किया गया था, ये प्रधानमंत्री के द्वारा। धोला सदिया पुल या पेन हजारिका पुल इसे कहा गया है, ओके। हाँ, तो ये हो गया कंप्लीट आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम डायग्राम। कर अपनी क्लास हमने रखी है, एक्स्ट्रा क्लास, ओके। हाँ, 3 बजे से 4 बजे तक, ठीक है बेटा। चलिए, ओके भाई, ओके, थैंक यू।